आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो हमारा सिलेबस चल रहा है हिंदी नाटकों का विकास क्रम, उसमें प्रसादोत्तर नाटकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे इसी प्रकार हम जो प्रसाद के बाद के जो नाटककार है उनमें लेते हैं मोहन राकेश को। मोहन राकेश आधुनिक काल के एक सशक्त नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने नाटक संख्या में कम लिखे हैं, लेकिन उनके नाटकों का महत्व बहुत अधिक है। उनके द्वारा लिखे गए 3 प्रसिद्ध नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में लिखा गया, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में लिखा गया और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया। इनका जो पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक में संस्कृत के महाकवि कालिदास के प्रेम को विषय वस्तु का आधार बना गया है। यानी इस नाटक की जो कथानक है, इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो कालिदास, महाकवि कालिदास से संबंधित है। उनका जो प्रेम है उसे विषय वस्तु का आधार बनाया गया है। इसी प्रकार इनका जो दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जो 1963 ईस्वी में लिखा गया, इसमें जो प्रमुख कथानक है वो नंद और सुंदरी को लेकर लिखा गया है। नंद और सुंदरी की कथा को महात्मा बुद्ध के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सुंदरी जो होती है वो नारी सौंदर्य को आकर्षण का केंद्र बिंदु मानती है। नंद अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत प्यार करता है, इसके साथ साथ वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित होता है। एक बार क्या होता है कि नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब अपने घर पे जाता है तो इस अवस्था में नंद को देखकर सुंदरी का अहंकार चूर-चूर हो जाता है। इस नाटक में जो नंद को दिखाया गया है वो एक आधुनिक नवयुवक के रूप में दिखाया गया है कि नवयुवक किस प्रकार संशयशील जीवन जीता है। यानी वो निर्णय की स्थिति में होता है, निर्णय क्लियर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। तो नंद का जो व्यक्तित्व है, वो चरित्र है, वो आधुनिक भावबोध से युक्त एक संशयशील मानव का चरित्र है। इनका जो अगला नाटक है आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार को, मध्यम वर्गीय समाज की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला नाटक है। इस नाटक का नायक होता है महेंद्रनाथ। वो अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए विवाह करता है। इस नाटक की नायिका सावित्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है। वह जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है उनमें संपूर्णता की खोज के लिए, लेकिन सबको एक जैसा पाती है और अंत में यह कहने को मजबूर हो जाती है कि सबके सब एक से है। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति का चित्रण किया गया है। हम मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताओं की बात करें तो इसके नाटकों का सिर्फ बेजोड़ है। इनके नाटक रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नाटकों की भाषा, संवाद, प्रस्तुतिकरण, दृश्य संकेत, दिशा निर्देश, छाया प्रकाश आदि जो है वो सब रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है, अभिनीत करने योग्य है। इसलिए इन मोहन राकेश जी के नाटक हिंदी में एक सफल नाटक माने गए हैं। अगले जो नाटककार हैं प्रसाद युग के बाद के, वो है विनोद रस्तोगी जी। यह एक सफल रेडियो नाटककार भी माने गए हैं। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए उनमें है नए हाथ, वर्ग की दीवार, आजादी के बाद, न्याय की रात। इनके नाटकों में जो कथानक लिया गया है, इनके नाटकों में जो विषय चुना गया है वो नवीन मान्यताओं को लेकर है। यानी कि नवीन मान्यताओं को आधार बनाकर इन्होंने अपने नाटकों की विषय वस्तु चुनी है। अगले नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी के एक
महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। इनके जो नाटक लिखे गए उनमें प्रमुख है अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत हरिश्चंद्र, व्यक्तिगत, सगुन पंछी और सबरंग भोवम। ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों में जो प्रमुख बात है वो ये है कि ये भौतिकतावादी अंधी दौड़ को इनकी नाटकों में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही मानवीय जीवन की विसंगतियों का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। जिस प्रकार मिस्टर अभिमन्यु नामक नाटक में इन्होंने पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के चक्र में फंसे हुए व्यक्ति, यानी जिस प्रकार अभिमन्यु चक्र में फंसता है तो आधुनिक मानव पूंजीवाद और एक भ्रष्टाचार इसमें फंस जाता है। ये चक्रव्यूह है जिसमें आधुनिक मानव फंसा हुआ है, इसका चित्रण इन्होंने किया है। इसी प्रकार एक अन्य नाटककार जो हिंदी के प्रमुख नाटककारों में जिनका नाम आता है वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो प्रमुख और महत्वपूर्ण नाटक है वो है अंधा युग। आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधा युग माना जाता है। व्यक्ति को बाहरी संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। व्यक्ति को बाहरी संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं और ये आंतरिक संघर्ष अधिक भयावह होते हैं। महाभारत के पात्रों को आधार बनाकर धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग नाटक में आधुनिक युग के संतरास, कुंठा, तनाव, अभिशप्त जीवन, आवेश आदि को उजागर किया है। इसी प्रकार इनके अलावा और प्रमुख नाटककार है जैसे सुरेंद्र वर्मा, इनका द्रौपदी और 8वां साल नाटक है। डॉक्टर शंकर शेष, A.O. द्रोणाचार्य, रमेश बख्शी जी का देवयानी का कहना है, बुद्धा राक्षस ये नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं त्रिचट्टा, तेंदुआ, मादा कैक्टस, योर्स फेथफुली और मर्जीवा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका एक प्रमुख नाटक है बकरी। इनके नाटक का कितना सा सीधा सा विषय है बकरी, जिस पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नाटक लिखा है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि प्रसादोत्तर काल में या आधुनिक काल में जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो मानव जीवन की विसंगतियों को उजागर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही समसामयिक समस्याओं को इन नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश और समाज और व्यक्ति सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।